तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए जो है क्लास 12th हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था अभी, तो यह जो है संस्कृत भाषा का अनुवाद, यह आपका 8वीं सदी से होने लगा था, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि इब्न बतूता शहर का काजी है, यानी इब्न बतूता जो है किस शहर का काजी है? तो यह जो है आपका दिल्ली का काजी है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 3 का देख लेते हैं आपका, 3 का है कि दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था, यानी दारा शिकोह जो था उनका चिकित्सक कौन था? तो उनका चिकित्सक जो था वह आपका फ्रांसवा बनियार था, यानी ऑप्शन ए जो है 3 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि नारियल तथा पौन के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था, यानी नारियल और पौन के पत्ते का जो वर्णन है किस विदेशी यात्री ने किया था? यह जो है आपका इब्न बतूता ने किया था, यानी 4 का जो आंसर ए हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। 5 का देख लेते हैं, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किसने बनी थी, यानी किससे बनी थी? तो 5 का जो आंसर हो जाएगा, यानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति जो है यह आपका बना था, यह नीम की पवित्र लकड़ी से बना था, यानी विश्वकर्मा जी ने जिसको डिजाइन किए थे नीम की पवित्र लकड़ी से बना था। ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नए नार संतों के भजन का संग्रह है, यानी कौन सा नए नार जो है भक्तों के संतों का संग्रह है? तो यह जो आपका तेवरस हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है 6 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 7 देख लेते हैं कि 12वीं सदी के में बासवन्ना के नेतृत्व में बीड़ से परंपरा का उद्गम कहाँ हुआ, यानी 12वीं सदी में जो है बसवन्ना के नेतृत्व में बीड़ से परंपरा का उद्गम कहाँ हुआ? तो यह आपका हुआ था कर्नाटक में, यानी 7 का जो है बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 8 का कि तुर्की में आने वाले मुसलमान को क्या कहा जाता था, यानी तुर्की से आने वाले मुसलमान को क्या कहा जाता था, यह है क्वेश्चन आपका। तो तुर्की से आने वाले मुसलमान को जो है यह तुर्क कहा जाता था, यानी ऑप्शन बी जो है 8 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 9 का। 9 का क्वेश्चन है कि आपका सुल्तान उल मरेख किसे कहा जाता था, यानी सुल्तान उल मसेख किसे कहा जाता था? यह जो आपका कहा जाता था, यह जो आपका यह मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था यह आपका हुआ था, यह पंजाब में हुआ था, जो पूर्वी पंजाब यानी पाकिस्तान में जो पड़ता है उस हिस्सा, यानी ऑप्शन ए जो है 10 का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, यानी 11 का सी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 12 का देखते हैं कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लास्ट की स्थापना किसने की? तो यह जो की थी इन्होंने की थी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन जो है सी इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा, यह घोषणा की थी जिन्ना ने, किसने? जिन्ना ने, यानी जो मुस्लिम लीग थे। ऑप्शन जो है बी इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? इन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष वो कौन थी? तो वो थी आपका
सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 15 का। 15 का है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यह थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन 15 का ए हो जाएगा सही आंसर। 16 का देख लेते हैं कि संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष जो थे उनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी 16 का बी आंसर सही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 17 का कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। तो यह पेश करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन डी जो 17 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 18 का कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी 18 का बी हो जाएगा। 19 का देख लेते हैं कि अंतरिम सरकार के कानून मंत्री कौन थे। तो अंतरिम सरकार के जो कानून मंत्री थे यह आपका थे जोगेंद्र नाथ मंडल, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। और आगे देख लेते हैं 20 का, देखते हो 20 का है अगला है आपका पृथक निर्वाचिका की मांग पर बहस करते हुए संविधान सभा में किसने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए। यह वर्ड जो है इतना बड़ा वर्ड कि अंग्रेज तो चले गए जाते जाते शरारत के बीज छोड़ गए, यह क्या था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 21वां क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय अवध में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। डंका शाह के नाम से जो है अवध में कौन प्रसिद्ध थे 1857 के विद्रोह के समय। यह थे आपका मौलवी अब्दुल्ला शाह, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 का, किस गवर्नर जनरल ने एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल शुरू किया जो सिपाहियों के विद्रोह का कारण बना। यानी किस गवर्नर जनरल ने यह जो है एनफील्ड राइफल का शुरू किया था। यह गवर्नर जनरल जो थे आपका यह लॉर्ड कैनिंग थे, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि कानपुर में विद्रोह का दमन किसने कहा। कानपुर में विद्रोह का दमन किसने कहा। यह कहा था सर कॉलिन कैंपबेल, यानी ऑप्शन 23 का जो ए हो जाएगा। और 24 का देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। यानी 1857 का जो विद्रोह था जिस समय भारत में, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। यह तो था आपका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन, यानी ऑप्शन ए जो है 24 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का देख लेते हैं कि वीर कुंवर सिंह कहां के जमींदार थे। यानी कुंवर सिंह जो थे कहां के जमींदार थे। यह आपका जो जमींदार थे यह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि खूब लड़ी मर्दांगनी वाली वो झांसी वाली रानी थी, यह पंक्ति किसने लिखा है। यानी इस पंक्ति को जो किसने लिखा है, ये लिखने वाले जो थे पंक्ति को लिखने वाले झांसी की रानी के बारे में, यह थी सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी ऑप्शन डी जो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। यानी फोर्ट विलियम जो है किस शहर में स्थित है। यह जो स्थित है फोर्ट विलियम, तो यह आपका जो कोलकाता में स्थित है, यानी 27 का सी हो जाएगा। 28 का देख लेते हैं आपका 28 का जो है विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था। किस शैली में हुआ था विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण। फिर आपका नवगोथिक में हुआ था, यानी जो है 28 का ए हो जाएगा सही आंसर। और आगे देख लेंगे 29 का। 29 का है कि स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई। यह नहर को जो व्यापार के लिए खोला गया था 1869 में, यानी ऑप्शन जो है बी इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे थे 1915 में लौटे थे, यानी 30 का जो है सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन है कि भोपाल को किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथ्यशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। यह जो आपका था सुल्तान जहां बेगम के
अनुदान दिया था, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुकरात कहां के चिंतक थे, यानी सुकरात कहां के चिंतक थे, तो यहां हो जाएंगे चिंतक जो थे सुकरात, ये यूनान के चिंतक, ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखते हैं कि स्तूप का संबंध किस धर्म या ग्रंथ संग्रह, यानी स्तूप का जो संबंध है किस धर्म से है, तो स्तूप का जो संबंध है यह आपका बौद्ध धर्म से है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस चिपट में बनाया गया है, यानी किस चिपटक में किया गया है, तो यह जो आपका विनय पिटक में किया गया है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां किया, यानी बुद्ध ने जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहां किया, तो इन्होंने क्या था सारनाथ में, 35 का जो सी आंसर सही हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर थे, यानी ऑप्शन डी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि थोड़ी गाथा किस पिटक का हिस्सा है, तो थोड़ी गाथा जो है यह आपका सूत पिटक का हिस्सा, यानी 37 का ए हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं आपका 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भिलसा टोप लिखी, किसने यह भिलसा टोप लिखी थी 1854 में सांची पर, तो यह जो था कनिंघम था, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं 39 का कि 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़ उत्तर प्रदेश का मंदिर किस देवता को समर्पित है, यानी यह मंदिर जो है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर, यानी ऑप्शन सी जो 39 का बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा, तो उल हिंद जो है किताब अल बरूनी ने यह अरबी भाषा में लिखा, यानी ऑप्शन जो है ए इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 41 का कि राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी से कहां मुलाकात की, राजकुमार शुक्ल ने गांधी से पहली बार कहां मुलाकात की थी, यह की थी आपका लखनऊ में, यानी ऑप्शन ए जो है इनका 41 का बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का देख लेते हैं क्वेश्चन कि चौरा चौरी में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई थी, यानी चौरा चौरी हत्याकांड में जो है कब पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, ये आग लगा दी गई थी 1922 में, कब की गई थी 1922 में, 5 फरवरी 4 या 5 फरवरी को, कब 5 फरवरी 1922 में, यानी 42 का जो है ये बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं आपका कि रौलट एक्ट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया, यानी रौलट एक्ट जो था उनके देश भर में उनके खिलाफ अभियान किसने चलाया, अभियान जो है किसने चलाया था, तो यह महात्मा गांधी ने चलाया था, यानी 43 का जो आंसर ए हो जाएगा। और आगे देख लेते 44 का, 44 का है कि तुर्की में खलीफा का पद किसने समाप्त किया, तुर्की में जो खलीफा का पद है किसने समाप्त किया, तो यह समाप्त करने वाले जो थे व्यक्ति यह थे आपका मुस्तफा कमाल अतातुर्क, यानी ऑप्शन जो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे, तो गांधी जी को अमेरिकी जीवनी लेखक जो थे यह आपका लुई फिशर थे, ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ, तो 1929 में जो कांग्रेस का आर्थिक वार्षिक अधिवेशन हुआ था यह आपका लाहौर में हुआ था, ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, आगे मिस आउट हो गया, एक पेज जुड़ गया, आगे जो है दांडी मार्च कब हुआ, यानी 47 क्वेश्चन क्या है कि दांडी मार्च कब हुआ, तो यह जो हुआ दांडी मार्च यह 12 मार्च 1930 को हुआ था, यानी शुरू पूछ रहा है 12 मार्च तक में समाप्त हो गया था, सॉरी 12 अप्रैल तक में, 6 अप्रैल में 12 मार्च में यह शुरू हुआ था, कब हुआ था 12 मार्च में, ऑप्शन जो है बी इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं
कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? कांग्रेस का जो नेतृत्व किया था इसमें 48 में इनका आंसर हो जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था, यह करने वाले थे महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन जो है ए इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर में देख लेते हैं कि 1934 के चुनाव के बाद किस प्रांतों में अंग्रेजों ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए? यह क्वेश्चन है। यानी 1934 में कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो है सत्ता में आए थे? ये टोटल जो थे, यह टोटल जो है 8 प्रांतों में। कितने? 8 प्रांत में। 49 का जो सी आंसर सही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 50 का। 50 का है कि अमेरिकी समाचार पत्र टाइम्स ने तुकीब जड़ शरीर और मकड़ी जैसी पेडू कहकर किससे मजाक उड़ाया था? यह मजाक जो उड़ाया था यह महात्मा गांधी का उड़ाया था। यानी 50 का जो है ये बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51 का कि तमिल संगम साहित्यिक में अधिगई किसे कहा जाता है? यानी अधिमई जो है किसे कहा जाता है तमिल संगम साहित्य में? तो अधिमई जो है यह तमिल में दासों और भूमिहारों मजदूर, किसको? दास और भूमिहार मजदूर को, यानी ऑप्शन जो है बी, इनमें बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 का देखते हैं कि बाण भट्ट ने हर्षचरित किस भाषा में लिखा? 52 क्या है कि बाण भट्ट ने हर्षचरित किस भाषा में लिखा? यह जो किस भाषा में लिखा था, यह संस्कृत भाषा में लिखा था। यानी 52 का जो है ये बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 का देख लेते हैं कि अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो इनके लिपि में जो अशोक के अभिलेखों के मुख्यतः जो है यह ब्राह्मण लिपि का उपयोग किया गया था। 53 का जो बी इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं 54 का। 54 का है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? यानी तक्षशिला जो थी किस महाजनपद की राजधानी थी? यह जो राजधानी थी यह गांधार महाजनपद की थी। ऑप्शन जो है डी इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि रोमन साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी? इन रोमन साम्राज्य थे उसमें किस वस्तु की, भारतीय वस्तु की भारी मांग थी? तो काली मिर्च, जो काली मिर्च थी, तो इनमें काली मिर्च नहीं है, काली मिर्च की अधिक मांग थी। लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से आपका सभी हो जाएगा। 55 का जो है डी हो जाएगा सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। और 56 का देख लेते हैं कि चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी चीनी यात्री जो हुएनसांग किसके शासनकाल के दौरान जो भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय, किसके समय? हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन डी जो इनका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 57 का देख लेते हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ये अष्टाध्यायी के जो लेखक थे यह कौन थे? यह जो थे आपका यह महर्षि पाणिनि थे। यानी ऑप्शन ए जो 57 का बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का देखते हैं कि मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? तो मनुस्मृति का जो संकलन हुआ था यह हुआ था आपका 58 में जो है 200 ईसा पूर्व से 200 सी तक, यानी 200 ईसा पूर्व से 200 सी तक, ईस्वी पूर्व। यानी ऑप्शन ए जो इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि सातवाहन शासक किस वर्ण के थे? यानी सातवाहन शासक जो थे किस वर्ण के थे? वर्ण मतलब किस समुदाय के थे? तो यह ब्राह्मण समुदाय के थे। यानी किस ब्राह्मण वर्ण के थे? ऑप्शन से ए इनका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर का है कि एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है? यह एकलव्य और द्रोणाचार्य की जो महाभारत की कथा यह किस पर्व में है? तो आपका आदि पर्व में है। यानी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें 7 ही ऑब्जेक्टिव करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा ऑब्जेक्टिव करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप लोग देखिएगा नहीं, क्योंकि सही आंसर करने में जो बहुत टाइम लगता है। इसीलिए इसमें 7 ही ऑब्जेक्टिव करते हैं। इसका पार्ट 2 जो है हम आपको जल्दी देते हैं। आपको वीडियो देखते देखते हम पार्ट 2 दे देंगे। इसमें जितना सही हुआ उतना कमेंट में लिख दीजिएगा। तब तक पार्ट 2 आपका तैयार करते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।